हेलो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के लगभग 650 से 700 के बीच में विज्ञापन फरवरी माह में निश्चित रूप से आ जाने की संभावना है। अतः जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी करने की सोच रहे हैं वे लोग अभी से इसकी तैयारी में गंभीरतापूर्वक लग जाए, क्योंकि इसमें कैंडिडेट ज़्यादा अप्लाई करने वाले नहीं होते हैं, इसलिए परीक्षा भी जो होगी आप लोग की शीघ्र ही आयोजित करा ली जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहती है, इसके पूर्व भी ये विज्ञापन जो थी लगभग 2009 या 2010 के आसपास निकली थी। ठीक है, और ये काफ़ी लंबे समय के बाद पुनः निकल रही है। ठीक है, तो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने की संभावना है, तो ग्रेजुएशन में यानी ऑनर्स पेपर आपकी होनी चाहिए, या तो मैथमेटिक्स होनी चाहिए, या इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, या स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, ये तीन में से कोई एक पेपर जो है कि ग्रेजुएशन में आपकी होनी चाहिए। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये तीन सब्जेक्ट जो है मैथ्स, इकोनॉमिक्स और स्टैट जो है आपकी ऑनर्स पेपर होनी चाहिए। यदि आपकी सब्सिडरी में ये पेपर है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसके पूर्व भी जब एग्ज़ाम हुई थी तो बहुत सारे सब्सिडरी वाले भी, मैथ्स वाले भी लोग फॉर्म फिलअप कर दिए थे, लेकिन उन लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो थे कि हटा दी गई थी। इसीलिए इस फॉर्म के लिए वही लोग आवेदन करेंगे जिनकी ऑनर्स पेपर या तो मैथमेटिक्स है, या इकोनॉमिक्स है, या स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इसके लिए एज क्या रहने की संभावना है। तो जैसे बिहार गवर्नमेंट में एज जो होती है जनरल कैटेगरी की 21 से 37 ईयर्स, ओबीसी के लिए 21 से 40 ईयर्स, यानी आप यदि BC1 कैटेगरी के हो या BC2 के हैं तो 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से SC ST कैटेगरी के हैं तो आप 21 से 42 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं वीमेन के लिए जो कि जनरल और ओबीसी की होती है वे लोग 21 से 40 वर्ष तक मैक्सिमम एज है, उसके लिए भी अप्लाई कर सकती है। ठीक है, लेकिन इस एग्ज़ाम में आप लोग को एज में काफ़ी ज़्यादा छूट मिलेगी, क्योंकि समान बिहार गवर्नमेंट की जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है यानी समान प्रशासन, उसकी एक सर्कुलर है 23/1/2006 की। ठीक है, उस सर्कुलर के में प्रावधान की गई है कि यदि कोई विज्ञापन इस पहले 2010 में आई थी, उसके बाद विज्ञापन 2025 में भी आती है, तो आपकी एज की काउंटिंग जो होगी, एज काउंटिंग जो होगी, अगर 2010 में पहले आई थी उसके बाद 2025 में आती है, तो एज की गणना जो होगी वो अगर 1/8 से जनरली बिहार गवर्नमेंट एज काउंट होती है, तो इस विज्ञापन के लिए एज की काउंटिंग जो होगी वो 2011 से होगी। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए बहुत मतलब एज में समझिए छूट मिल जाएगी। लगभग 14-15 वर्ष की एज में आपको छूट मिल जाने की संभावना है। जबकि मुझे एग्जैक्ट इसके विज्ञापन इसके पूर्व कब आई थी याद नहीं है, लेकिन 2009-10 के आसपास आई थी, इतना मुझे मतलब याद आ रही है। ठीक है, तो एज की टेंशन आप लोग को नहीं लेनी है, एज की इसमें काफ़ी छूट मिल जाएगी। जो लोग की एज भी समाप्त हो चुकी है लगभग 10 साल भी, तो उन लोग को एज में छूट मिल जाएगी, इसलिए एज की टेंशन आप लोग ना लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करें इसमें कि एग्ज़ाम में क्या पीटी और मेंस दोनों होगी, तो नहीं, जनरली कि जिसमें मैथ्स, इकोनॉमिक्स और स्टैट इसमें एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांग दी जाती है, उसमें अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, इसके पूर्व भी बीपीएससी के द्वारा जो ऑडिटर की वैकेंसी निकाली गई थी उस पर भी मैथ, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वाले अप्लाई किए थे, तो मात्र 28,000 स्टूडेंट ही अप्लाई किए थे। तो बिहार एसएससी की मतलब सर्कुलर है कि यदि किसी भी विज्ञापन में स्टूडेंट की संख्या अप्लाई करने वाले की 40,000 से कम रहती है तो सिर्फ एक सिंगल स्टेज यानी मेंस की एग्ज़ाम होगी, और यदि 40,000 से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तब एग्ज़ाम 2 स्टेज में होगी यानी पीटी और मेंस होगी। तो इस एग्ज़ाम में मैं उम्मीद करता हूं कि 40,000 से कम ही लोग अप्लाई करने वाले होंगे, इसलिए इसमें एक सिंगल स्टेज ही एग्ज़ाम होगी और डायरेक्ट मेंस होगी। यदि आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो समझिए आपकी डॉक्यूमेंट और मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं और डीबी भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही ढंग से हो जाती है तो आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि इसकी सिलेबस क्या रहने की संभावना है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में यहाँ जैसे इसके पूर्व जो परीक्षा हुई थी 2010-11 के आसपास, उसमें 2 सब्जेक्ट थी, एक जीएस की थी जो 100 मार्क्स की थी, और एक ऑप्शनल पेपर रखनी थी आपको, चाहे आप मैथ्स भी रख सकते थे, इकोनॉमिक्स भी रख सकते थे, स्टैट भी रख सकते थे, वो दोनों 100 मार्क्स की थी। तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप मैथ्स ऑनर्स थे तो आप सिर्फ मैथ्स ही रख सकते थे, या इकोनॉमिक्स ऑनर्स थे तो आप इकोनॉमिक्स ही रख सकते थे, तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट आप रख सकते थे। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि यदि आप इस विज्ञापन के लिए फॉर्म भरें तो मैथ और स्टैट के कंपैरिजन में आप इकोनॉमिक्स को ही सेलेक्ट करें,
क्योंकि इसके पूर्व भी जो परीक्षा हुई है, चाहे बीपीएससी के द्वारा ऑडिटर की एग्ज़ाम ली गई थी या इसके पूर्व बिहार एसएससी के द्वारा जो 11-12 में जो परीक्षा ली गई थी, उसमें जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स रखे थे उन लोगों को काफ़ी एडवांटेज मिली थी, ठीक है। जबकि मैथ्स और स्टैट रखने वाले स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि बीएससी लेवल की मैथ्स पूछी गई थी और जिनकी मैथ बहुत स्ट्रांग थी वही लोग इस एग्जाम में बेहतर कर पाए थे, नहीं तो जो थोड़े से भी एवरेज थे उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि यदि आपको मैथ्स, इकोनॉमिक्स और स्टैट में से कोई एक सब्जेक्ट चुननी हो तो आप इकोनॉमिक्स ही सेलेक्ट करें, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आप लोग जैसे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रखते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी बुक को फॉलो करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में बेहतर कर सके। तो एक तो पहले लूसेंट जीके को पढ़ लेंगे जो ब्लू कलर की है, उससे आपको इकोनॉमिक्स में बेसिक जो होगी वो पकड़ मजबूत बन जाएगी, ठीक है। तो लूसेंट जीके को पढ़ लेंगे बढ़िया से। फिर प्रतियोगिता दर्पण की अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक आती है, वो काफ़ी अच्छी बुक है, उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके अलावा टीजीटी पीजीटी की क्वेश्चन बैंक बहुत सारी यूथ कंपटीशन, टाइम्स वगैरह घटना चक्र के द्वारा निकाली जाती है, तो टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देख लेंगे। उसके अलावा अब जब सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करती थी तो अरिहंत प्रकाशन के द्वारा सॉल्व क्वेश्चन बैंक निकाली जाती थी, जिसमें सिविल सर्विस की भी क्वेश्चन हुआ करती थी, साथ में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जब हुआ करती थी तो वो सब भी सॉल्व दी गई थी। तो काफ़ी अच्छी मैं समझता हूँ कि इस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगी। यद्यपि इस समय तो आपको मार्केट में मिलने में परेशानी होगी, तो आप लोग क्या करेंगे, अरिहंत प्रकाशन की जो कोई बुक आती है उसमें देखते होंगे कि अरिहंत प्रकाशन की हेड ऑफिस की मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर दी जाए, लैंडलाइन की दी गई रहती है। तो आप उसके जैसे दिल्ली में इसकी ऑफिस है तो वहाँ ऑफिस में बात करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस की अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपके पास अवेलेबल हो पुरानी, तो आप मुझे वो मतलब उनसे परचेज कर लेंगे, ठीक है। तो वो अगर कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी। उसके अलावा एनसीईआरटी 9, 10, 11, 12 को भी अच्छे से तरीके से पढ़ लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक्स में आप इतना अगर रिसोर्स को अगर फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा बेहतर परफॉर्म करेंगे। और मैं समझता हूँ कि 100 क्वेश्चन अगर पूछी जाती है तो इसमें आप 75 से 80 क्वेश्चन जो है कि आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब मैं बता दूं कि जीके भी 100 नंबर्स की पूछी जाएगी, तो जीएस के लिए क्या करेंगे, एक तो जैसे ब्लू वाली लूसेंट जीके तो पढ़ेंगे ही, ठीक है, लूसेंट जीके तो पढ़ेंगे ही, साथ में घटना चक्र पूर्वालोकन देख लेंगे, ठीक है, घटना चक्र पूर्वालोकन, ठीक है। ये दो बुक को काफ़ी अच्छे से देख लेंगे। उसके अलावा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अब तक जो भी एग्ज़ाम ली गई हो, चाहे CGL 1 हो, CGL 2, CGL 3, इंटर लेवल की या और भी परीक्षाएं, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे, बिहार एसएससी और बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली गई है। तो मैं समझता हूँ कि इतना आप कर लेते हैं तो जीके में काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा करेंट के लिए क्या करेंगे, करेंट के लिए घटना चक्र वार्षिकांक आती है, ठीक है। उसके अलावा एजुटेरिया आती है, ये दो बुक को देख लेंगे, ठीक है। चूँकि करेंट से भी लगभग 10 क्वेश्चन पूछी जा सकती है, तो ये सब चीज़ इतना कर लेंगे तो मैं समझता हूँ जीके में भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेंगे और आप 75 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इतना कर लेते तो मैं समझता हूँ कि आप ना सिर्फ आपकी सिलेक्शन होगी बल्कि टॉप रैंक में भी आ जाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की जो वैकेंसी फरवरी माह में निश्चित रूप से आ जाएगी और एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगी, जल्दी लिए जाने की संभावना रहेगी। इसलिए आप लोग अभी से इसकी तैयारी में लग जाएँ। जो स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, यानी जिनका ऑनर्स पेपर मैथ्स है, इकोनॉमिक्स और स्टैट है, मैं समझता हूँ कि वे थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होंगे। इसीलिए वे लोग अब कंफ्यूज ना हो, वैकेंसी निश्चित रूप से फरवरी में आने की संभावना है, इसलिए आप लोग अभी से इसकी तैयारी में लग जाएं। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।